ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है और उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश तथा आंवला की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली आप मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा होने वाली आप मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जपकर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात साफ, स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नृत्य और गायन करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं, उनकी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। ये सुंदर कथा एक समय पुलत्स्य जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। एक समय राजा कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। फिर उसे मुनि पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को, जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र तक को जीत लिया, कार्तवीर्य राजा ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। तब पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 पत्नियां थी। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं,
उसी प्रकार उसे भी अपना राज्य बिना पुत्र के दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में तपस्या करने से केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। ये देखकर राजा की पत्नी प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया जी से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर देवी अनुसुईया बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। रानी ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और फिर रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने कहा कि प्रभु, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मुझे अधिक मास बहुत प्रिय है और उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुनंदन, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियम से तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा भी दे। ऐसा वह बूढ़ी माई हर दिन तुलसी माता से कहा करती। तब तुलसी माता ये सुन सुनकर सूखने लगी। तब एक दिन भगवान ने उनसे पूछा, हे तुलसी, क्या बात है, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता बोली, मैं क्या बताऊं प्रभु। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, एक वृद्धा रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि हे तुलसी, जब वह वृद्धा मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। उधर कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। जब गांव के सभी लोग उनकी अर्थी को लेकर जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठ पाई। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धर कर आए और बालक बने श्री कृष्ण ने उन लोगों से कहा कि भाइयों, इन बूढ़ी माई के कान में मुझे एक बात कह लेने दो, शायद उठ जाएं। अगर मैं इनके कान में एक बात कहूँगा तो ये जरूर उठ जाएंगी। तब गांव वालों ने कहा, हम तो कोशिश करके देख चुके, तुम भी कर लो। तब बालक बने श्री कृष्ण ने बूढ़ी माई के कान में कहा, हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कंधा भी ले। ये सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई।
तब भगवान ने उन्हें कंधा दिया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जैसे अंत समय में बूढ़ी माई को श्री कृष्ण का कंधा मिला वैसा ही सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।